प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसवाई भक्ति अड्डा में। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्रवण कराएंगे गुरु प्रदोष की व्रत कथा और पूजा विधि क्या है व्रत की। तो आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करते हैं पहले व्रत की विधि क्या है। इस दिन बृहस्पतिश्वर महाराज जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण कर पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं, धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। तो दोस्तों, अभी तो आपने सुनी थी यह व्रत की विधि। आइए अब हम सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा किस प्रकार है। तो दोस्तों, कमेंट में हमें बृहस्पति देव नमः जरूर लिखें। श्री गुरु प्रदोष व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिखारी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं तो आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर बाद में आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा दे नहीं सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने फिर उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज जी, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी अति कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक तरफ कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सभी लोग हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। शाम काल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बना चूल्हे के पीछे रखा। वह कई बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न ही नहीं बचा है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ भला। तब महात्मा जी कहने लगे, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो मुझसे। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताएं आप कि मैं जिससे पहले जैसी धनवान हो जाऊं। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं, केवल बुध या शुक्रवार को बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक शाम काल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था।
इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा श्रवण कराई गई कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रिय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिख रहा लाल कलर का बटन उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली कथा आप सबसे पहले हमारे चैनल SY भक्ति अड्डा पर सुन सकें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें दोस्तों।